Recording in progress. चलिए ओके लेट मी शेयर। अच्छा डायरेक्टली ऑफ फोन एक्सेस चेक। लेट्स सी इसमें कोई ये शो कर। पॉइंट ये है कि जी यहाँ पे खैर वो भी खुल भी जाएगा कि दिस इज द वैलिड सोर्स ऑफ फाइंडिंग आउट वैलिड जर्नल which has some quality aspect covered. So any जो आप पेपर्स पढ़ते हैं उनको आप यहाँ पे एक्सप्लोर करें कि पेपर किस जर्नल पे पब्लिश हुआ और वो जर्नल क्या वाकई इस काबिल है कि उसको देखना चाहिए। तो आप आई डोंट नो मतलब मैं कोशिश ये करता हूँ कि इस दौरान अगर आपने कोई पेपर अपने सामने आपके हैं कहीं पे तो मुझे एक जर्नल का नाम बताएं। आई कैन जस्ट सर्च इट फॉर यू या यू कैन योर सेल्फ डू इट। ठीक है लाइक हम इधर चलें ये अभी हमने जनरल कंप्यूटर नेटवर्क्स का सर्च किया था। मैं इसको क्लिक करता हूँ और सर्च करता हूँ कि जी ये नाम जनरल का था कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो वंस वी ट्राई टू फाइंड इट आउट तो ये मुझे कह रहा है जी कि ये जनरल यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क्स का इसके साथ है जिसका पब्लिशर एल्सवेयर है उसका एड्रेस लिखा हुआ है उनका एसएसएन नंबर है और उनकी जो कोर कलेक्शंस हैं उनके अंदर ये किस कोर कलेक्शन के अंदर है वो मेंशन्ड है। तो साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड के अंदर ये है। और अगेन जो एरियाज हो सकते हैं वो साइंसिस के हो सकते हैं या ह्यूमैनिटीज के हो सकते हैं या इसके अलावा आपके मैनेजमेंट साइंस यानी सोशल साइंसेस के हो सकते हैं। तो उनमें से किसी एक कोर कलेक्शन में ये प्लेस्ड हुआ हुआ है। तो साइंस साइटेशन का मतलब ये है कि इंजीनियरिंग साइंसेस के पर्सपेक्टिव से ये उनकी कोर कलेक्शन के अंदर है। और इसकी डिटेल देखना चाहें तो हम इसके प्रोफाइल पेज पे जाके ये कुछ और डिटेल भी खोल देगा लाइक सेइंग कि जी ये इसकी वेबसाइट एक्चुअल कौन सी है कहीं कोई प्रॉक्सी तो नहीं बनी हुई। इसके इश्यूज एक साल में जो आते हैं वो 18 आते हैं। ठीक है 1999 से ये पब्लिश हो रहा है। फ्रीक्वेंसी इसकी सेमी मंथली एट मीन साल में महीने में 2 दफ़ा इसका एक एडिशन आता है। प्राइमरी लैंग्वेज कंट्री और नीचे आएंगे तो कुछ और डिटेल्स इसकी नज़र आएंगी। कोर कलेक्शन इसकी जो है वो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंप्यूटर साइंस हार्डवेयर आर्किटेक्चर टेलीकम्युनिकेशन इस लिहाज से ये इंडेक्स्ड है। और इसका JIF भी यानी इम्पैक्ट फैक्टर 2023 और 22 दोनों का अवेलेबल है जिसके लिए JCR खोलनी पड़ेगी बट JCR की एक्सेस जो है वो पेमेंट बेस्ड होती है तो वो यहाँ पे नहीं होगी। बट अगर उसको खोलें तो और डिटेल्स भी कुछ हमें मिल सकती हैं। और इस तरह से इसके अंदर कुछ और साइटेशन इंडिकेटर कुछ और मीट्रिक्स गिवन है। और यहाँ पे कुछ और डाटा भी गिवन है। सिंगल ब्लाइंड रिव्यू का मतलब ये होता है कि ऑथर्स को नहीं पता कि मेरे रिव्यूअर्स कौन है बट रिव्यूअर्स को ऑथर्स का पता होता है। तो डबल ब्लाइंड में ये होता है कि रिव्यूअर्स को भी नहीं पता हो कि ऑथर कौन है इसके। तो वार्डन का प्रोसेस सिंगल ब्लाइंड है। और वेब ऑफ साइंस का कोई रिव्यूअर इसमें शामिल नहीं है ये इनके रेगुलर अपने रिव्यूअर्स हैं। और कुछ और चीज़ें मेंशन है। और anybody who is interested can get the details by exploring this web page. But this is the third party platform to explore the effectiveness of any journal or their quality minimum quality threshold के वो यहाँ पे अगर हैं तो it means it's a good journal. सो पहला क्राइटेरिया जो है वेब ऑफ साइंस का है जो कि क्लैरीवेट एनालिटिक्स देता है और अगेन ये इनका मास्टर जर्नल लिस्ट है। और इनकी ये JCR भी पब्लिश होती है वो यहाँ पे पता चल जाता है आपको कि ये JCR का जर्नल है या सिर्फ MJL का जर्नल है। सो से अगर मैं इसमें कुछ और सर्च करूँ फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ पाकिस्तान के नाम से कोई जर्नल सर्च करने की कोशिश करता हूँ। इफ आई गो बैक से सिर्फ पाकिस्तान का नाम लिखता हूँ यहाँ पे ये रिलेटेड जर्नल्स को शो करेगा। ओके जी सो इसमें आपके पास जर्नल ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स मेडिकल के जर्नल्स नजर आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम केमिकल के भी नजर आ रहे हैं। केमिकल इंजीनियर्स मेडिकल एसोसिएशन पाकिस्तान हार्ट जर्नल
जर्नल ऑफ बॉटनी, एनल्स ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर साइंसेज। सो ये इनके पास इंडेक्स जर्नल्स हैं जो कि अच्छे गुड क्वालिटी जर्नल्स हैं, पाकिस्तानी नेशनल, यानी इसमें तकरीबन 16 के करीब जर्नल्स हैं जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए। रावल मेडिकल जर्नल तो मोस्टली आपको नजर आ रहे हैं जो कि मेडिकल साइड के हैं, और फिर कुछ हैं जो कि एग्रीकल्चरल साइड के हैं, और एक आध शायद जो है वो केमिकल साइड का भी है, तो ये इनमें। और स्टैटिस्टिक्स वाला भी ये वाला भी बिल्कुल एक डिफरेंट सा जर्नल है जैसे पंजाब का, जो कि अब ये जो है प्राइमरली मेरे ख्याल में ये मैनेजमेंट का जर्नल बनता है। और अगर इसको मैं देखें सर्च करता हूँ अगर इसकी डिटेल्स क्या है, तो ये 2005 से पब्लिश होना शुरू हुआ है क्वार्टरली, यानी 4 महीने में एक दफ़ा आता है, ठीक है। 3 महीने में एक दफ़ा आता है, सॉरी। तो 4 इश्यूज पर ईयर है, कंट्री रीजन पाकिस्तान है। और इसकी कोर कलेक्शन जो है वो इमर्जिंग सोर्स स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से है। इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी है, इट मीन्स ये कि ये जो है जेसीआर में भी शामिल होगा। और बाकी कुछ फर्दर डिटेल्स भी इसके अंदर मेंशन्ड है। डबल ब्लाइंड रिव्यू है इनका, ठीक है। और कुछ और चीज़ें भी आप, ठीक है। So that is how any journal can be explored here इन दी मास्टर जर्नल लिस्ट। सो ये मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि जर्नल्स को जो आपने देखना है उनकी क्वालिटी क्राइटेरिया, ये पे मैंने पेज भी खोला था, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जी इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 4.4। तो वो निकाला कैसे गया है, वो कुछ प्रोसेस से निकाला गया है। तो हर अच्छा जर्नल जो है वो अपने इन क्वालिटी बेंचमार्क्स को शो करता है। इम्पैक्ट फैक्टर इज द बेंचमार्क कैलकुलेटेड बाय वेब ऑफ साइंस। साइट स्कोर इज ऑन द अदर हैंड इज अनदर पैरामीटर। और ये जो पैरामीटर है ये स्कोपस कैलकुलेट करता है। और स्कोपस जो है साइट स्कोर निकालता है, ये 4 साल का डाटा होता है। 4 साल के जितने आर्टिकल्स एक जर्नल में पब्लिश हुए हों, चाहे वो रिव्यू आर्टिकल्स हों, जर्नल आर्टिकल्स हों, बुक्स हों, वटेवर, उन सबको ये डिनोमिनेटर में रखते हैं, और जो उनकी साइटेशन है उनको आप न्यूमिनेटर में रखते हैं। तो इसका जो साइट स्कोर है वो 10.8 है। 10.8 साइट स्कोर इज गिवन बाय स्कोपस, इट इज नॉट कंप्यूटेड बाय वेब ऑफ साइंस। सो हर जर्नल जो है कुछ मोटे पैरामीटर्स दोनों एजेंसीज के अपने वेब पेज पे रखता है, ठीक है। सो अब स्कोपस पे आ जाते हैं। ये मैंने आपको एक जर्नल का पेज खोला था, इसकी डिटेल बल्कि पहले देखते हुए आगे चलते हैं कि इनका जो प्रोसेस है वो क्या होगा जी। यू कैन सी सम ऑफ द डिटेल्स के दे आर आल्सो हैविंग अ रिव्यू प्रोसेस। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखें यहाँ पे क्या है जी कि ये पहले डिसीजन आपको इन्होंने कुछ अपने पैरामीटर्स लिखे हुए हैं कि जी हम 8 दिन में आपको पहला फैसला दे देंगे, यानी डेस्क डिसीजन दे देंगे कि आपका आर्टिकल एक्सेप्टेबल है नहीं है फॉर रिव्यू। और फिर उसके बाद तकरीबन 2.5 से 3 महीने में आपका पेपर रिव्यू होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम विद ऑल रिव्यू प्रोसेस इंक्लूडेड, पहला रिवीजन दूसरा रिवीजन, तकरीबन ये 150 दिनों के अंदर आपको फाइनली जो है आपका पेपर एक्सेप्टेंस पे चला जाता है। और एक्सेप्टेंस के बाद 5 दिन के अंदर वो पब्लिश हो जाता है। तो ये उनका प्रोसेस है। इनके कुछ एडिटर्स का नाम है, उनका पूरा एडिटोरियल बोर्ड देखना हो आपने तो यू कैन एक्सप्लोर दैट। सो प्रोसेस क्या है जी कि यू हैव द गाइड टू ऑथर्स अवेलेबल है, या और यहाँ पे आप सबमिट योर आर्टिकल का एक आइकन दिया हुआ है, तो आप आर्टिकल सबमिट करेंगे। वो आर्टिकल जो है इनमें से इस एडिटोरियल बोर्ड के जितने लोग हैं इनमें से किसी एक एडिटर के पास चला जाएगा। आपका सॉफ्टवेयर का आर्टिकल है तो ये हो सकता है कौशिक आर चौधरी के पास चला जाए जो इस यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। वो फर्दर 5 से 7 रिव्यूअर्स को इनवाइट करेंगे और आपका आर्टिकल रिव्यू होगा। रिव्यू होने के बाद 4 डिसीजंस होते हैं। Either it is accepted in its present form, or it is rejected, or it may be asked to resubmit with minor revision or resubmit with major revision। ये 4 चीजें होती हैं। अगर आपसे रीसबमिट कहा जा रहा है तो इट मीन्स कि एक्सेप्टेबिलिटी के चांसेस हैं इफ यू इम्प्रूव योर पेपर बेस्ड ऑन द कमेंट्स। माइनर रिविजन्स वाले मोस्टली एक्सेप्ट हो जाते हैं। मेजर रिविजन्स वाले जो हैं वो हो सकता है रिजेक्शन में भी जाएं अगर आपने प्रॉपर कमेंट्स को एड्रेस ना किया हो तो। सो दिस इज द रिव्यू प्रोसेस। और अगेन यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर इट टू फर्दर फाइंड कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। और जब मैं इधर इसके बाद वापस आता हूँ इसके अंदर, तो नाउ वी कैन सी कि इसमें लेटेस्ट पब्लिश आर्टिकल्स शो हो रहे हैं जो इनके प्रेस में आर्टिकल्स हैं, टॉप साइटेड हैं, मोस्ट डाउनलोडेड हैं, मोस्ट पॉपुलर हैं। वो सारे के सारे आर्टिकल्स जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं। तो मोस्ट डाउनलोडेड मोस्ट पॉपुलर में क्या फ़र्क होता है जी। मोस्ट पॉपुलर जो है उसके
आपकी रिसर्च कम्युनिटी के अंदर सक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है। तो कोई तो डाउनलोड नहीं होना चाहिए ज्यादा। व्यूज के हिसाब से मोस्ट पॉपुलर होगा, मोस्ट डाउनलोडेड हुआ है जिसका व्यू के बाद उन्होंने उसको एडिट ओपन एक्सेस है क्योंकि तो डाउनलोड किया हाँ होगा उन्होंने। हाँ। टॉप टूल्स के साइटेड तो लिए क्लियर है, टॉप साइटेड मीन जिसको साइट ज्यादा किया गया, डाउनलोडेड मीन्स के डाउनलोड ज्यादा हो गया, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर है जिसपे क्लिकिंग ज्यादा हुई होगी ना, डाउनलोड नहीं किया बट ये कि वो देखने में लोगों को बड़ा अट्रैक्ट लग रहा है, क्लिक किया देखा कि क्या है, फिर नहीं समझ आया, डाउनलोड नहीं किया। तो मेरे ख्याल में मोस्ट पॉपुलर की वजह ये है कि तो धवन आपने शायद थोड़ा बताया भी कि जो ज्यादा विजिबल हो ना, कि अदर लोग जिसको देख रहे हो, तो पॉपुलर जो है जरूरी नहीं होता कि वो अच्छा भी हो। जरूरी तो डाउनलोडेड वो है जो कि काम का किसी को लगा और उसने डाउनलोड कर लिया। पॉपुलर अट्रैक्टिव होगा। और समटाइम्स जरूरी नहीं है कि डाउनलोडेड जो अट्रैक्टिव भी हो। तो ये कह सकते हैं कि फेस वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है वो पॉपुलर होता है, बट डाउनलोडेड जो है वो समटाइम्स फेस वैल्यू वाला भी डाउनलोड ज्यादा होता है, समटाइम नहीं भी होता। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सेट्स हैं, नॉट नेसेसरली। सो मोस्ट पॉपुलर में अगर मैं क्लिक करूं तो दिस इज मोस्ट पॉपुलर पेपर्स। तो इधर मेरे ख्याल में ज्यादातर आपको कुछ बज़वर्ड्स नजर आएंगे जो कि लोगों ने शायद उनकी वो कोई टाइम ऑफ द डे के लिहाज से या उस लिहाज से लोगों को पसंद होगा। तो खैर बहरहाल ये इस तरह से आप इसमें और एक्सप्लोर करें तो कुछ और चीज़ें भी हैं, इनकी कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने बात की भी होगी, और कुछ इनको अवार्ड मिले हुए हैं, इनका कॉल फॉर कोई स्पेशल इश्यूज हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको। सो अल्टीमेटली दिस इज हाउ अ जर्नल वेब पेज लुक्स लाइक। तो ये तो हमने एक अभी बात की कि ओवरऑल इसकी लुक क्या है, इसका रिव्यू प्रोसेस क्या है, और हमने कहा जी कि इनको इनकी इंडेक्सेशन भी होती है, जो कि अगेन हमने देखा कि जी एक सोर्स है वेब ऑफ साइंस की, एक दूसरी सोर्स जो अगेन बड़ी पॉपुलर है दैट इज दी स्कोपस। सो स्कोपस पे अगर हम चले जाएं तो स्कोपस का भी अपना एक वेब पेज है, इनका SGR के नाम से ये वेब पेज बना हुआ है, अगेन जनरल रैंकिंग, उनकी वैल्यूज, कंट्री रैंकिंग, कुछ टूल्स उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं, और ये स्कोपस जनरल एंड कंट्री रैंक है। हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, SCIMAJ, चलो उसको लिखते हैं नाम जरा। प्रोनाउंसिएशन, 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 ठीक है। लेट्स, व्हाट डज इट से? Pronunciation paper. It's long. No one's only called to be so damn. A Julian's pronunciation guide with these words. Well, I did quite a lot of research and couldn't find the definite answer, but I've got some interesting findings for you. Index is based in Madrid, Spain. It was created in Spain as well. And it seems in Spanish they say it as Simago. Simago. El indicador Simago. You've heard it. It seems that in Spanish they say it as Simago, okay? And I think quite a lot of people say it as Simago as well. In English, I guess it would be like science, okay? Science is also spelled SCI at the beginning, and you don't say science or you say science, okay? So Simago, that makes sense. Seems that's how they say it in Spain as well, but many people say it as Skimago as well, because it's based on the Scopus, okay? Scopus is pronounced Scopus. But Scopus is SCO, and SC before an O would be a scope sound, but SCI, SC before an I is more likely to be C, especially in Spanish. So Simago in Spanish, I think Simago makes a little more sense than Skimago, because again, a C before an I in Spanish or French or Italian, well, Italian is different. A C before an I in French or Spanish, especially, is a sub sound, not a curve sound. So I think Simago. Simago, what do you think? Let us know in the comments. Here are videos on how to. ठीक है जी। तो सीमागो जनरल रैंकिंग के नाम से है, और इसमें से अगर मैं अब अगेन दोबारा कंप्यूटर नेटवर्क्स, अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि यू वुड insert the journal names of your research papers, right? So you will find out कि उनके अंदर क्या वो इनके अंदर indexed हैं,
या इंडेक्स नहीं है, ठीक है, और फिर उस लिहाज से आपको वो पेपर सेलेक्ट करना चाहिए फॉर रीडिंग और रेफरिंग। अदरवाइज यू शुड, अगर नहीं है वो, ऐसे किसी जर्नल का पेपर है जो कि इनमें नहीं इंडेक्स्ड है, तो देन प्रोबेबली यू शुड ट्राई आउट समथिंग एल्स, ठीक है। सो इसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स का नाम नजर आ रहा है हमें। इफ आई क्लिक इट, इट विल शो मी कि ये पेपर, ये जर्नल जो है, इसकी कुछ बेंचमार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा जी कि ये किस कंट्री का है, इसका पब्लिशर कौन है, इसकी टाइप क्या है, एरियाज कौन से हैं, एक एच इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है 155। अभी मुझे हमजा बताएगा कि 155 एच इंडेक्स का क्या मतलब है। और कवरेज जो है वो दिखाई हुई है कि जी किन सालों की कवरेज है। 77 से पब्लिकेशन शुरू की है इन्होंने, 84 तक की, फिर 5 साल के लिए नहीं की, फिर की है, फिर कुछ साल नहीं की, और फिर 96 से आज तक जो है ये कंटिन्यू है। इनका होम पेज दिया हुआ है, इनकी प्रोसेस को मेंशन किया हुआ है, डिटेल्स दी हुई हैं, इसका स्कोप बताया हुआ है। और अल्टीमेटली यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम नाम देते हैं क्वार्टाइल्स का। तो ये Q2 था, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये Q1 में आ गया, फिर Q2 में शिफ्ट हुआ, और पिछले कोई 5-6 साल से ये Q1 क्वार्टाइल 1 के अंदर है। क्वार्टाइल्स जो है वो किस बुनियाद पे दिए जाते हैं? क्वार्टाइल्स जो है वो वेब ऑफ साइंस नहीं देती, क्वार्टाइल्स जो है वो आपका स्कोपस वाले देते हैं, ठीक है। और नीचे आते जाएंगे तो हमें और इनमें से कुछ और पैरामीटर्स लाइक सिमिलर जर्नल्स कुछ इस नाम से या इस तरह के और भी हैं जो यही सेम एरिया कवर करते हैं। इसका SJR शो किया हुआ है विच इज़ अगेन सीमागो जर्नल रैंक। तो सीमागो जनरल रैंक जो है वो 0.354 से स्टार्ट करके अभी लेटली जो है 1.52 के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि जितने जर्नल्स इनके पास इंडेक्स्ड हैं, अगेन उनको एक रैंकिंग दी जाती है, एक नंबर दिया जाता है। तो SJR का एक फॉर्मूला होगा विच इज़ येट नॉट अनाउंस्ड बाय देम, बट इट इज़ एज्यूम्ड कि ये वेटेड साइटेशंस की बेस पे इम्पैक्ट फैक्टर की तरह की ही कैलकुलेशन की जाती है, बट उसका नाम SJR होता है। तो साइटेशंस जो होती है ना, वो तो से मैं साद के बारे में मैं साइट करता हूँ, आप साइट करते हैं, आप साइट करते हैं, ठीक है, या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर साइट करता है, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साइट करता है, ठीक है। तो हर एक की साइटेशन की वेट में फर्क है। तो जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो ये वेट को कंसिडर नहीं करता, जो वेब ऑफ साइंस का है वो सबको बराबर लेता है। बट ये कि SJR वेट देता है कि जी ज़्यादा वेट है कि अगर साथ को रेफर करेगा प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का करेगा तो एक अलग वेट है, रशिया का करेगा तो एक और वेट है, अमेरिका का करेगा तो वेट और बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल बेस्ड अपॉन दी क्वालिटी ऑफ साइटेशन द वेट कैन बी वेरीड। सो SJR इज बेस्ड ऑन दी वेटेड साइटेशन। तो ये कोई एक मिनिमम नंबर हर जर्नल का मिलता है, कुछ मैक्सिमम मिलता है। तो देखें कि शुरू में पहले कम था, तो सर हर जर्नल का इस वक्त जितने SJR इन्होंने 2024 में दिए होंगे उनमें से कुछ एक आध जर्नल सबसे मिनिमम थ्रेशोल्ड पे होगा, कुछ बहुत आगे होंगे। तो जो आपकी लाइन है, लाइक अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, प्रेजेंटेशन पे हम चले जाते हैं। तो अभी यहाँ पे एक मैंने शायद स्लाइड बनाई भी की है इसकी। It's there. It is there or not there? It is yet not there. Let me see. So let me share. Stop share. Let me share another slide. This is the this slide. Share it. Replicate करते हम इसको शेयर कर देते
तो यहाँ पे जी ये विजिबल है भी आपको ना, ठीक है। इसके अंदर देखें, अब ये जो एक्स एक्सिस है इसमें SGR वैल्यूज जो हैं वो अगर हम प्लेस कर दें, जितने जर्नल्स हैं 1000, 1200, 15, 22,000, 40,000, उन सब के इम्पैक्ट जे जे SGR वैल्यूज होंगी। एज्यूमिंग लीजिए कि सबसे लोएस्ट वैल्यू 0.01 है शायद किसी साल की, और हाईएस्ट जो है वो यहाँ पे कितनी लिखी हुई है, 2.0 समथिंग लिखी हुई है, ठीक है। सो इनके दरमियान पे जितने आपके जर्नल्स हैं वो प्लेस्ड हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक। अब आप यहाँ पे चार लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, और चार लाइनों को इस तरह ड्रॉ करेंगे 25% डाटा एक तरफ आ जाए, 25% दो के दरमियान आ जाए, 25 अगले में आ जाए और 25 अगले में आ जाए। तो ये चार क्वार्टाइल्स बन जाएंगे, और अकॉर्डिंगली इनमें जो बिल्कुल राइट मोस्ट होंगे, जो हाईएस्ट SGR वाले होंगे, वो Q1 में चले जाएंगे, फिर Q2 आ जाएगा, फिर Q3 आ जाएगा, फिर Q4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके ज़्यादा SGR वाले जो हैं वो क्वार्टाइल 1 के, और ज़्यादा SGR का मतलब क्या है कि ज़्यादा वेटेड साइटेशंस हैं एंड लेसर पब्लिकेशंस हैं। टू इम्प्रूव अपॉन दी impact factor, either you have to improve the citations or you have to reduce the number of articles published in the previous years. फिल्टर लगा दें, अगर कम आर्टिकल पब्लिश करें, लाइक दो साइटेशंस हैं एक आर्टिकल की, तो इम्पैक्ट फैक्टर है 2। दो साइटेशंस हैं दो आर्टिकल्स की, तो इम्पैक्ट फैक्टर है 1। तो अगर आप कम पब्लिश करेंगे तो इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ जाएगा, अकॉर्डिंगली SCR भी बढ़ जाएगा। तो उस लिहाज से क्वार्टाइल 1 के जर्नल्स वो होते हैं जो कि कम पब्लिश कर रहे होते हैं, ज्यादा साइटेशंस ले रहे होते हैं, और इस तरह से अल्टीमेटली दूसरी तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो सोर्स है इसमें आप क्वार्टाइल्स में चीजें ब्रेक करते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ और कैटेगरी नजर आ रही है, लाइक प्लेटिनम का एक नंबर मैंने यूज किया हुआ है, ये रिलेटेड है विद दी HJRS रैंकिंग सिस्टम, जो कि HEC का जनरल रैंकिंग सिस्टम है। वो मैं आपको अलग से भी दिखा देता हूँ, बट इसी से उससे रिलेटेड वो इससे भी ताल्लुक है उनका, कि वो अपनी जो कुछ बेंचमार्किंग करते हैं उसके अंदर क्वार्टाइल्स को कंसिडर करते हैं। बट वो अभी बाद में आते हैं, पहले इसी को अगर हम देखें तो क्वार्टाइल्स में डिवाइड हो गया। सो दिस इज द डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वार्टाइल्स। लेट मी गो बैक टू द वेब पेज जिसमें हम पहले बात कर रहे थे। अच्छा, इसको पहले मैं यहाँ से खत्म कर दूँ तो शेयर और ये आ गया आपके पास, और हम चले गए पेज के ऊपर। सो पेज जो है वो ये वाला पेज आपको विजिबल है, क्लोज कर दिया। सो यहाँ पे जो है ये SGR प्लॉट हुआ हुआ इसका विद द लास्ट 10-20 years, और फिर कुछ और पैरामीटर्स भी मेंशन्ड हैं। ये वन कैन सी ऑलवेज साइटेशन पर डॉक्यूमेंट, टोटल साइट, सेल्फ साइट्स, और इस तरीके से ये सारी चीजें देखते जाएं अगर हम। तो इधर नीचे इसका नाम लिखा हुआ है कि ये 1.52 SGR है, और ये Q1 का जर्नल है। सो नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम दी स्कोपस, क्या नाम था इसका, सिमागो, सिमागो, सिमागो जनरल रैंकिंग सिस्टम विच इज बाय स्कोपस। और स्कोपस के अंदर भी आप जाके इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अकॉर्डिंगली जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं जी कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें जो है वो प्लान है। तो अगर मैं जनरल रैंकिंग यहाँ पे इसको प्लेस कर लूँ, तो देखें इसने अपना कुछ एक डाटा भी बनाया हुआ है। तो देखिए ये यहाँ पे ये बता रहा है जी कि इस वक्त जो पहला जनरल इनका है टॉप मोस्ट, जिस जो कि क्वार्टाइल 1 का है, वो कैंसर जर्नल फॉर क्लिनिशियंस है, ठीक है। और इसका जो कुछ और वैल्यूज हैं, लाइक H इंडेक्स दिया हुआ है, टोटल डॉक्यूमेंट्स 2023 में कितने पब्लिश हुए हैं, 3 साल में कितने हुए हैं, रेफरेंसेस उनको कितने मिले, उनके कितने हैं, और टोटल साइट्स 3 साल की कितनी है, साइटेबल डॉक्यूमेंट तो डिटेल्स गिवन है जो कि कंसिडर किए जा सकते हैं। कितनी फीमेल ने पब्लिश किए हैं वो भी नाम लिखा हुआ है। सो अकॉर्डिंगली इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है